प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर और सुंदर समय के लिए कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को इंटरनेट के माध्यम से अर्थात यूट्यूब के माध्यम से हम आप सभी के बीच में परमेश्वर के उन सामर्थ्य का वचन को हम ला पाते हैं। और ये भी प्रभु की बड़ी अनुग्रह और आशीष होती है कि हम उनके जीवित वचन को हम इस यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच तक हम ला पाते हैं। प्रभु आज के दिन आशीष और अनुग्रह करे, सहायता कर दे और हम उनके वचन को हम स्मरण कर पाएंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि प्रभु हमारी मांग को वह जल्द क्यों नहीं पूरा करता है। आज हम लोग इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग रोमी की किताब में हम लोग पाते हैं, रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद, रोमी 12 उसका 2 पद पढ़ेंगे। रोमी 12 उसका 2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार का सदृश्य ना बनो। संसार का सदृश्य का मतलब हम लोग देखते हैं तो संसार की अभिलाषा, शरीर की इच्छा पूर्ति, संसारिक धन दौलत, संसारिक मोह माया, संसार में विलीन हो जाना, ये हुआ संसार का सदृश। इन सभी चीजों में आप ना पड़े। परमेश्वर का जीवित वचन का कहने का मतलब ये है कि संसार का सदृश ना बने। इसी कारण से परमेश्वर हम सबों की इच्छा, हम सबों की सोच विचार और हम सबों की एक उत्तम और भली वस्तु को हमारे लिए वह जल्द पूरा नहीं करता है। यही वजह कि हम संसारिकता में हम खो जाते हैं, शारीरिक इच्छा में, शारीरिक धन दौलत में, शारीरिक मोह माया में हम पड़ जाते हैं, जिस कारण से हम सबों की मांग और हम सबों की इच्छा को परमेश्वर समय के पूर्णता में नहीं कर पाता है या नहीं करता है। क्योंकि प्रभु हमारी की आवश्यकता को तो जानता है। हम सबों को सृष्टि दिया है, रचना किया है, जन्म दिया है धरती पे, तो हम सबों के लिए एक उपाय भी देके दिया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु प्रभु की इच्छा और प्रभु की चेतावनियों में रहो, तो प्रभु हम सबों की इच्छा को पूरा करेगा। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए कि हम और आप आज संसार के सदृश्य नहीं बनने का कोशिश करें। प्रभु के इस वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम और दूसरा वचन हम देखेंगे जो मिलता है याकूब 4 उसका 3 पद। याकूब 4 उसका 3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर से आज हम मांगते हैं और हमें क्यों नहीं मिलता है, ये वचन से आज हमें सीख मिलती है। मेरे प्रियो, ये सुंदर वचन आज हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आज हम किस तरह से हम मांग करते हैं प्रभु से। क्या हम अपने शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए, या तो अपने भोग विलास के लिए, अपने मोह माया के लिए? क्योंकि वचन साफ कह रहा है कि तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि आप बुरी इच्छा से मांग रहे हो और उसे तुम भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु हम सबों का मन इच्छा को जानता है।
हमारे अंदरूनी इच्छा को भी जानता है, हमारे सोच विचार को भी जानता है, हमारे गतिविधि को भी जानता है। इसलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा। हम पढ़ाई लिखाई किए, अच्छा खासा तैयारी किए, मेहनत किए, फिर भी नहीं हुआ। आखिर क्या वजह या कारण क्या है जो हमको नहीं मिल पा रहा है? कहीं ऐसा तो ना हो कि हम ये वचन जो याकूब 4:2 अध्याय के अनुसार तो नहीं हो रहा है कि हम बुरी इच्छा से मांग रहे हैं या भोग विलास में उड़ाने की इच्छा से हम मांग रहे हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम प्रभु में रहे और यह भी जानने का प्रयास करें कि प्रभु का इच्छा हमारे लिए क्या है। प्रभु हम और आपको जन्म दिया है तो प्रभु हमसे भी तो आशा रखता है कि हम प्रभु में रहें। मत्ती 6 में हम लोग पाते हैं कि उसके राज और धर्म की खोज करो तो आपको अपनी पारिवारिक जीवन या अपनी व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए वह उपाय करता है। इसलिए हम प्रभु की ओर ध्यान को करें, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु हमारी इच्छा को जानता है। यही सब वजह है जो आज हम और आपके जीवन में प्रभु की भली वस्तु आने में लेट होती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो मत्ती 21:22 में, मत्ती 21:22 में, मत्ती 21:22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, सुसमाचार वचन कह रहा है। जो सुसमाचार का वचन एक सामर्थ का वचन है, पवित्र आत्मा का वचन है। विश्वास से मांगोगे तो, एक मन एक चित होकर मांगोगे तो वह तुमको मिलेगा, कह रहा है परमेश्वर का जीवित वचन। और यह वचन जो ताया और गाढ़ा हुआ है, प्रतिज्ञा का वचन है। हम प्रभु में रहते हैं, प्रभु की इच्छा को यदि हम जानते और समझते हैं और हम मांग करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारे लिए वह पूरा भी करेगा, समय के पूर्णता में करेगा। प्रभु तो चाहता है कि मैं अपने सृजनहार सृष्टि किए गए लोगों के लिए मैं दूं, ऐसा चाहता है वो। लेकिन हम लोग लेट कर जाते हैं प्रभु से मांगने के लिए। प्रभु की इच्छा को हम लोग नहीं जान पाते हैं और हम अपनी इच्छा से हम मांग करते, जिस वजह से प्रभु हमको देने में लेट करता है। हम परमेश्वर का वचन को समझने का प्रयास करें। साफ लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो हुआ तुमको मिलेगा। यह प्रतिज्ञा का वचन है। आज हम परमेश्वर में रहे, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की योजना को समझे, उसकी युक्ति को समझे, परमेश्वर की इच्छा को समझे, तो प्रभु हमारी मांग को क्यों नहीं पूरा करेगा। प्रभु तो हमेशा हम सबों को देने के लिए वह तैयार है, बशर्ते कि हम और आप हम सही मानसा से मांगे, तो प्रभु हमारे लिए समय के पूर्णता में हमारी योजना को पूरा करेंगे। प्रभु को बहुत धन्यवाद। आइए हम और एक वचन देखें जो मिलता है याकूब 1:5 और 7। याकूब 1:5 से 7, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे।
जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह बिना उलाहना, बिना सोचे सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा से बहती और उछलती भी है। परमेश्वर तो कह रहा है मुझसे मांग, बुद्धि भी मांग कह रहा है। बुद्धि को मांग, जो परमेश्वर उदारता के साथ देने का वचन करता है, वचन देता है। और यह भी करता है कि पर विश्वास से मांग प्रभु से, किसी भी तरह कोई संदेह मत कर। प्रभु हम हर एक की एक एक सोच विचार गतिविधि, हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता को तो जानता है, पहले से वो जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब आप मांगते हो परमेश्वर से, गिड़गिड़ाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप संदेह ना करो, पर विश्वास से मांगो। जो स्वर्ग में विराजमान ओ महान पिता परमेश्वर हम सबों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वह देखता है, सोचता है कि मैं अपने पुकारने वालों को कब दूं, उसकी इच्छा को कब पूरा करूं, ये सोचते हैं वो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है मांग। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करें। इस वचन को आज हम और आप फॉलो करें, इस वचन को पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि ये वचन हम और आपसे बातें करना चाह रहा है, हमें कह रहा है, आपको कह रहा है कि विश्वास से मांगे और कुछ ना संदेह करे तो वह देगा। क्योंकि हम विश्वास नहीं करते और मांगते हैं तो समुद्र की लहर के समान बताया प्रभु। इसलिए हमारी आवश्यकता को जानता है, और इससे पहले कि हम प्रभु की इच्छा के बारे में सुने, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में रहें, प्रभु की गुणवत्ता को प्रकट करें, प्रभु के कार्य को करें। तो प्रभु क्या है, हम सबों की मानसा को वह जानता है और हम सबों की इच्छा को भी पूरा करता है। जो मत्ती 21:22 में हम लोग पढ़े कि विश्वास से मांगे उसके लिए वह पूरा करता है। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन हम देखेंगे जो मिलता है रोमी 14 उसका 23 पद। रोमी 14 उसका 23, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जो एक संदेह मनुष्यों का जीवन को क्या करता है, बिगाड़ देता है। संदेह भ्रमित करता है हमारा जीवन को, संदेह हमारा जीवन को नाश भी करता है। प्रभु का वचन तो साफ कहा, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो विश्वास से नहीं वह पाप है। संदेह हमारा आपका जीवन को बिगाड़ देता है। इसलिए हम बिना संदेह के हम प्रभु के पास अपने मांग को रखें, अपने पुकार को रखें, अपनी गिड़गिड़ाहट को रखें, बगैर संदेह का। संदेह करेंगे तो फिर प्रभु जानता है, हमारे मन के बातों को जानता और समझता है। इसमें खाने की बात कही है। संदेह करके भी अगर यदि हम कुछ खाते पीते हैं तो शारीरिक के लिए कोई लाभ नहीं होता है। संदेह से हम खाना पीना भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम और आपके लिए बिल्कुल भी वह लाभकारी नहीं होता, क्योंकि हम संदेह करते हैं, और संदेह करके करते हैं तो हमारे लिए वह लाभ के रूप में नहीं हो पाता है। इसलिए आज हमें चाहिए कि पूर्णता विश्वास, बेधड़क
आज हम बगैर संदेह किए आज हम प्रभु के साथ अपने मन को लगाए रहे। बगैर संदेह प्रभु हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए वह सोच करता है। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करें और इस वचन को हम और आप जरूर स्मरण करें, पढ़े, जाने और इस वचन को हम फॉलो करते रहें। प्रभु हम सबों को अगुवाई करेगा, सहायता करेगा। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो मिलता है याकूब 1 उसका 3-4। याकूब 1 उसका 3 और 4। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। लिखता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी। ये बहुत ही सामर्थ का वचन है जो कह रहा है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी। प्रभु का बहुत धन्यवाद। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। प्रभु का वचन का कहने का मतलब है कि हम जब उसमें धीरज धरते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास को मजबूत होने दो। धीरज को धीरज में ही रहने दो। धीरज को अपने काम करने दो। धीरज धरते हैं तो एक दिन हमारी आशा पूरी की जाएगी। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास है कि वो होगा हमारे लिए, वो विश्वास को टूटने नहीं देना है। उसी तरह से धीरज जब हम किसी चीज के में धरते हैं तो प्रभु का वचन कह रहा है धीरज को अपना काम करने दो। जब हम धीरज धरें तो भाई हमको पूरा होगा, वह होगा। धीरज रखा हुआ वो व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरज पूरा करेगा हमारे लिए। धीरज हमारे लिए समय के पूर्णता में वह पूरा करेगा। धीरज और विश्वास को हम बने रहने दे, उसको टूटने ना दे, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हैं। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के अंदर में कब अपनी आशीष को उंडेलता है, अपने चमत्कार को उंडेलता है। इसलिए हमारा विश्वास और धीरज को आप बने रहने दें। और कह रहा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। धीरज को पूरा काम करने दो और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा वह पूरी की जाएगी। यह वचन हमें उत्प्रेरित करता, उत्थान करता है। जो आज हम देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये वचन हमारे लिए एक उत्तम और भली आशीष का कारण ठहरेगी, क्योंकि यह वचन हमें सिद्ध बनाना चाहता है, सिद्ध मार्ग पर ले जाना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को बहुत धन्यवाद करते हैं कि यह वचन आज हमारे के बीच में प्रकट की जा रही है और हम लोग पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा। आइए हम और एक वचन हम देखते हैं जो मिलता है मत्ती 8 उसका 13 पद। मत्ती 8 उसका 13। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। एक बड़ी सामर्थ का प्रतिज्ञा का वचन हम लोग देख पाते हैं।
कैसा विश्वास। मत्ती 8:13 में हम लोग ने सुना, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु मसीह का विश्वास को जीतना, ये सूबेदार से आज हम और आपको सीखने का मौका मिलता है। ये सूबेदार कितना विश्वास करता है। यीशु तो कहता है कि मैं आपके घर में आकर के आपका सेवक को चंगा करूंगा, लेकिन सूबेदार का कहना है कि प्रभु, आप मेरे घर कैसे, आप चाहो तो आप यहीं से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो वह चंगा हो जाएगा। मैं भी एक सूबेदार हूं, मैं सिपाही से कहता जा तो जाता, आ तो आता है। उनका ऐसा विश्वास देकर के यीशु मसीह कहता है कि जा, जैसा आपका विश्वास वैसा ही हो। उसी वक्त उसका सेवक चंगा हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखना और परमेश्वर को जीतना आज इस सूबेदार से हमें सीख मिलता है। परमेश्वर का मन को जीतना। हम प्रभु को याव के साथ कह सकते हैं कि प्रभु, मुझे आशीष का कारण बनाइए। ऐसा हम कह सकते हैं अगर यदि हम प्रभु का विश्वास को जीते। जैसा आज सूबेदार ने कहा कि मेरे छत के तले आप आने के योग्य नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं कि आप मेरा घर आप आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपको अपने घर में मैं लाऊं, मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन यीशु मसीह उसका विश्वास को देख करके कहते, जा, जैसा आपका विश्वास। तो ऐसा विश्वास आज हम और आपको चाहिए कि हम कड़क के साथ हम प्रभु से हम कह सकते कि प्रभु हमारे लिए ऐसा कर। प्रभु करेगा, जैसे सूबेदार को किया। जो सूबेदार जो प्रभु को नहीं जानता था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना हुआ विश्वास में प्रभु का मन को जीतता है। और आज देखिए, इस सूबेदार को एक बड़ा चमत्कार मिलता है। प्रभु को जानता है, उसका सामर्थ को जान लिया, प्रभु का आशीष को जाना, और वह ग्रहण करता है प्रभु को। बड़ी बात तो यह है कि वह प्रभु को सामर्थ को जाना, प्रभु को पहचाना और अपना जीवन प्रभु को दिया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम और कुछ वचन को देखेंगे जो मिलता है याकूब 5:15। याकूब 5:15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। परमेश्वर का यह सामर्थ अर्थात जीवित वचन है, और यह वचन परमेश्वर का वचन है। एक विश्वास करने से कह रहा है कि विश्वास से हम एक रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे तो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्वास से करेंगे, क्योंकि यीशु नासरी तो चंगा करने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को पैर देने वाला, अंधों को आंख देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो प्रभु कह रहा है कि विश्वास से रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे आप तो रोगी बच जाएगा, चंगा हो जाएगा। और यदि उस व्यक्ति में अगर यदि कोई गुनाह और पाप भी हो तो वह क्षमा की जाएगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए आज चाहिए हम और आपको कि हम विश्वास करें, प्रभु में रहे, प्रभु में ध्यान करें, प्रभु
को अवसर दे कि हमारा विश्वास को प्रभु मजबूत बनाएगा और हमारा विश्वास को समय के पूर्णता में वह पूरा भी करेंगे। आज हम लोग एक ख्रिस्तीय हैं, विश्वासी लोग, परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। हम लोग आज कोई संसारिकता लोग में से नहीं, प्रभु हमें संसार में से में चुन करके रखा है कि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की उपकार और चितौनियों को हम स्मरण करें, प्रभु की गुणवत्ता को हम लोग प्रकट करें, प्रभु के कार्यों को करें, रोगियों के लिए प्रार्थना करें, अंधे लंगड़ों के लिए प्रार्थना करें। ये ऐसा करने के लिए परमेश्वर आज हम सबों को चुन करके रखा, अंधकार में से निकाल के रखा है। आज हम लोग बेकार का जीवन जीने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। सुख, मोह, माया, भोग विलास, दुनियादारी का जीवन जीने के लिए आज हम और आपको प्रभु ने नहीं चुना है। प्रभु अपने महिमा के लिए चुना, अपने कार्य के लिए चुना है। आज हम और आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता है, झांकने की आवश्यकता है कि हम आज किस लिए जीवित हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन को भाप से भी तौला है। आपका जीवन उस भाप के समान है, जो क्षण भर को वह भाप दिखाई देती, लुप्त हो जाती है। ऐसा ही हमारा और आपका भी जीवन है, भाप के समान है। इसलिए जब तक हम और आपको अवसर मिलती है, हम प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के उपकार और चितौनियों को हम लोग स्मरण करते रहे। ये सुंदर वचन के लिए भी हम देखते हैं कि एक विश्वास से हमें मिलता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है मत्ती 5:23-24 पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को खुश करने वाले लोग, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग आज यह वचन को जानने की बड़ी आवश्यकता है। क्या प्रभु हमसे खुश है? क्या प्रभु हमसे प्रसन्न है? क्या प्रभु हमारे जीवन से प्रभु खुश हैं? क्या हमारे कार्य से प्रभु प्रसन्न है? या हमारा सोच और विचार से प्रभु को भाता है? पहले ये जानने की आवश्यकता है। प्रभु को धन संपत्ति की एक भी आवश्यकता नहीं है, एक भी आवश्यकता नहीं। प्रभु को धन संपत्ति, भेंट भी उन्हें आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु के पास भेंट लाने से पहले अपने जीवन को देखें, अपने सोच विचार को देखें, अपने कार्यों को देखें कि क्या प्रभु को भाता है या भा रहा है कि नहीं। और हम प्रभु के पास भेंट को ले जाते हैं कि प्रभु उसको ग्रहण करेगा। भेंट के विषय में हम लोग देखते हैं तो कैन और हाबिल के विषय में, क्या भेंट प्रभु ग्रहण किया? हाबिल को हम लोग सभी को जानते हैं कि हाबिल एक अच्छा और स्वस्थ और एक अच्छा चीज को लाता है प्रभु के पास, अच्छा फल को लाता है प्रभु के पास, प्रभु को पास अच्छा फल। और हाबिल प्रभु को मानता था और प्रभु से प्रार्थना करता था, गिड़गिड़ाता था, प्रभु का भय को जानता था, प्रभु का प्रेम को जानता था। लेकिन कैन में कुटता भरी हुई थी, अविश्वास भरा हुआ था। कैन सोचता था कि हम काना फूसी को दे करके प्रभु को प्रसन्न कर देंगे। उनका तो विश्वास ही पक्का नहीं रहा, जिस वजह से उनका भेंट को स्वीकार नहीं किया कैन का, क्योंकि वह प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया था, प्रसन्न ही नहीं कर पाया, उसका सोच ही गलत था। इस कारण से इसलिए प्रभु का वचन मत्ती में कह रहा है कि भेंट लाने से पहले अपना
सोच और विचार और गतिविधि और अपने कार्य को सुधारो, तब भेंट को मेरे पास ला। नहीं तो वो भेंट स्वीकार नहीं किया जाए, कैन के समान अस्वीकार की जाएगी। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि आप पहले अपने कार्य को सुधारो, अपने सोच विचार, भेदभाव, दोषारोपण या कूटनीति, लोभ लालच या अन्य प्रकार की जो प्रभु को घृणा लगती वैसी चीजों को अपने जीवन से आप निकाल दो। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो मिलता है मार्कुस 11:24। मार्कुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन कह रहा है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो आप विश्वास कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन तो ऐसा, ये सुसमाचार का वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, सामर्थ का वचन है, पवित्र आत्मा का वचन है। ये वचन कह रहा है कि यदि आप विश्वास से प्रार्थना में मांग रहे हो, परमेश्वर को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर हमारे लिए एक उत्तम और आशीष को प्रदान करता है। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो यूहन्ना 14:14 में लिखता है। यूहन्ना 14:14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कितना था? 14 यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, सामर्थ का वचन कह रहा है। मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा उसका सवाल ही नहीं है, मिलेगा, पर विश्वास से मांग। क्योंकि आज यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी, चंगा, अंधा, लंगड़ा, मुर्दा जीवित हो उठता है। तो आज हमारी आवश्यकता को जब हम यीशु नाम से मांगते हैं तो वो क्यों नहीं पूरा करेगा? नहीं करेगा उसका सवाल ही नहीं, वो करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आज हम किन कारण से और किस वजह से हम और आपको परमेश्वर की उत्तम आशीष और अनुग्रह प्राप्ति क्यों नहीं होती है, हम इन वचन के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। या तो हम अपने भोग विलास के लिए, या तो हम अपने अविश्वास के कारण से हम मांगते हैं, या संसार की अभिलाषा के लिए मांगते हैं, या तो हम अपनी बुरी इच्छा के लिए मांगते हैं, या तो हम संसार उड़ा देने वाला धन संपत्ति को मांगते हैं। इस वजह से प्रभु हम सबों की समय की पूर्णता में पूरा नहीं करता है। इसलिए आज हम चाहिए कि हम प्रभु में पक्का